मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं, आप दूसरी महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। व्हाट अबाउट यशोदा बहन? इन्हीं की आईटी सेल दिखेगी जो सबसे ज्यादा गंदी गंदी माँ बहन की गालियां निकालते हैं, सर के बाल से लेके पैर की अंगूठे तक, ये आपके पूरा शरीर को वो कर देंगे ताड़ ताड़। इतनी बदतमीजी, इतनी गंदगी ये लोग बोलते हैं, इतना झूठ, बात बात पे झूठ, इतना रोजगार दिया झूठ, इतनी नौकरी दी झूठ, इतने जॉब्स क्रिएट किए झूठ, इतनी हेल्थ वो दी हमने, फैसिलिटीज दी झूठ, युवा सड़कों पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। ये हमें बताएंगे हाउ टू ड्रेस, ये हमें बताएंगे कि कपड़े कैसे पहने, कि बाहर कैसे जाना है, ये अपने आप को बताएंगे बिहेव कैसे करना है औरतों के साथ। क्योंकि इनका काम है पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक के दूसरे की सरकार तोड़ना। हमारे अमित शाह जी से बेहतर कौन जानता है सांसदों को खरीदना, तो इसमें तो ये माहिर है। ऐसे थोड़ी ना मुड़ेंगे पीछे, हम भी 2024 का पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हम भी काम करेंगे, देखा जाएगा क्या परिणाम होता है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रितु हैं, जो अक्सर जो है अपनी बात जो है सोशल मीडिया के जरिए देश के सामने रखती हैं। देश के नौजवानों के पक्ष की वो बात जो देश के सामने नहीं आ पाती है वो ये रखती हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे इस वक्त देश के जो सियासी माहौल है उस पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। पहले तो मेरा पहला सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में जो सियासी माहौल चल रहा है, ममता बनर्जी इस तरीके से चुनौती दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी, अगर मैंने विकास कार्य नहीं किए हैं, अगर नरेंद्र मोदी झूठे होंगे तो उनको उठक बैठक करनी पड़ेगी। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की बात आप करें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री के उससे हट के, और अगर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कैन लाई ओपनली, इतना झूठ, बात बात पे झूठ, इतना रोजगार दिया झूठ, इतनी नौकरी दी झूठ, इतने जॉब्स क्रिएट किए झूठ, इतनी हेल्थ वो दी हमने, फैसिलिटीज दी झूठ, युवा सड़कों पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, इकोनॉमी डाउनफॉल, देश की हर चीज़ खड्डे में जा रही है, पूरे देश को बेच दिया, LIC, रेलवे, बैंक्स, हॉस्पिटल्स प्राइवेट कर दिए, एवरीथिंग। तो फिर मुझे लगता है कि जब एक ऐसा बंदा जो लुटेरा है इस देश का, इफ दैट लेडी अगर उसने सच में काम किया तो शी कैन क्लेम ना। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में है, डेमोक्रेसी है, आपके पास आज़ादी है बोलने की, एंड इफ शी इज क्लेमिंग दैट कि मैंने काम किया है, एंड नरेंद्र मोदी जी हर बार की तरह जैसे झूठे प्रूव होते हैं, और अगर वो हो जाते हैं तो आई थिंक शी इज राइट, आई थिंक वंडरफुली शी हैज सेड दैट। क्योंकि आप मुझे कहेंगे कि आपने ये काम किया है, आपने काम नहीं किया, और अगर मैंने वो काम किया और मेरी वहाँ की जनता जो है उन सब ने मुझे वो काम करते देखा है, और जनता से बड़ा प्रमाण ना सच का कोई नहीं दे सकता। जनता बताती है, क्योंकि जनता आपको चुन के वहाँ बिठाती है। जो आपने कहा कि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको चुना है, अगर वो सही तरीके से आए हैं, तो जनता से बड़ा प्रमाण उस चीज़ का कोई नहीं दे पाएगा। और अगर जनता प्रूव करती है कि वो सही है, तो देन शी कैन क्लेम वॉट एवर शी वॉन्ट्स। या अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा है। नरेंद्र मोदी जैसे भाषण स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं दीदी, ओ दीदी। आप एक महिला हैं, आप जब ये भाषण सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है? देखो, एक दीदी तो खुद ही एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। हम इंडियंस को सिखाया जाता है बड़ी भाई बहन को दीदी बोलो। अब बंगाल का तो कल्चर ही ऐसा है कि आप दीदी बोलते हैं, चाहे छोटा बड़ा मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो दीदी कह के बुलाते हैं। बट आपका कहने का तरीका होता है, आपका लिहाजा जो है, आप किस तरीके से सामने वाले को कहना चाहते हैं। आपने उनकी भावनाओं को आहत किया है वहाँ पे, जितने भी वहाँ के लोग हैं, जब आप कहते हैं दीदी ओ दीदी, अब मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे इज्जत की, वो भी एक महिला के लिए जिन्होंने अपनी महिला की इज्जत नहीं करी, जिन्होंने अपनी महिला को एक ऐसी एज में छोड़ दिया। मतलब उनकी माँ भी हैं और उनकी बीवी जिसे यशोदा जी, मतलब उनको आपने ऐसी एट हर पीक के जवानी के टाइम पे आपने उनको छोड़ दिया, और आप पूछने नहीं गए। वी डोंट नो हु इज लुकिंग आफ्टर फॉर हर। आप मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं, आप दूसरी महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। व्हाट अबाउट यशोदा बहन? उनकी इज्जत जो इंसान नहीं कर सका, जो उनकी अपनी धर्म पत्नी थी, जो हिंदू लोग ये हिंदू लोग एज इन की जो हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मेरा सारा ग्रुप, मेरी सारी टीम, मेरे सारे फ्रेंड्स हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। हम लोगों को पता है कि कौन असली में वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और कौन असली में हिंदू या सिख ईसाई या किसी भी धर्म की बेटी बहू की इज्जत बचाने की बात कर रहा है। सो पर्टिकुलरली इस गैंग की बात की जाए, ये जो हिंदू धर्म पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन। दीज आर द
पीपल जो इंटरनेट पे आपको दिखेंगे सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं औरतों को, इन्हीं की आईटी सेल दिखेगी जो सबसे ज़्यादा गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, सर के बाल से लेके पैर की अंगूठे तक, ये आपके पूरा शरीर को वो कर देंगे ताड़ ताड़। इतनी बदतमीजी, इतनी गंदगी ये लोग बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा लोग, जो बीजेपी का नेता ये कहता है कि ये जो रिप्ड जीन्स हैं, ये जो बीजेपी के जो नेता ये जो फटी जीन्स यो हाँ सवाल करते हैं, आप ये सोचें ये हमें बताएंगे हाउ टू ड्रेस, ये हमें बताएंगे कि कपड़े कैसे पहने, कि बाहर कैसे जाना है, ये अपने आप को बताएंगे बिहेव कैसे करना है औरतों के साथ। ये अपने जो सरकार में जो बीजेपी के नेता बैठे हैं ना, ये जो लिस्ट है, जो सांसद, जो जो भी इंसान जो ये जो वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए हैं, इनकी हिस्ट्री उठाकर देखिए। दीज पीपल, इन्हीं के, अगर आप किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, मारते हैं आप किसी लड़की को, हम भूले नहीं है। भाजपा के नेता ने अभी किसी जगह का नाम नहीं याद मुझे, एक लड़की को लातों से मारा था सड़क पे, वो नेता इनकी पार्टी में है। रेपिस्ट इनकी पार्टी में है। जितने लोग महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं वो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। दीज पीपल आर गोना टेल। तो आप ममता जी की यहाँ बात करें, वो क्या इज्जत देंगे किसी को, आप मुझे बताएं। अच्छा, जब आप जो है पश्चिम बंगाल की सियासत पे गौर करें तो वहाँ जब भी, चाहे वो अमित शाह जाते हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हों, वो कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, हम आ रहे हैं 200 ला रहे हैं। ये इनको इतना भरोसा कैसे है? इतना तो भरोसा तो मैंने सत्ता पक्ष की जो ममता बनर्जी के ऊपर नहीं देखा है। इनको इतना भरोसा आया कहाँ से? बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है, पैसा बहुत है, जिसके एजेंट बन के बैठे हैं, कुछ ना कुछ अंदर अंदर स्ट्रैटेजी सेट करी होंगी। हम दूर हैं, हम लोग वहाँ गए नहीं, हमें नहीं पता माहौल क्या है, हमें नहीं पता अंदर अंदर क्या सेटिंग दी है, हमें नहीं पता रातों रात किसको खरीद लिया है, क्योंकि इनका काम है पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक के दूसरे की सरकार तोड़ना। हमारे अमित शाह जी से बेहतर कौन जानता है सांसदों को खरीदना, तो इसमें तो ये माहिर है। काम तो कोई करा नहीं, जब आपने कोई काम नहीं किया हो ना, जब आपने आवाम के लिए कभी कुछ किया नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो राजनीति ऐसे होती है जैसे ये करते हैं। पैसा, इन लोगों ने क्यों सारे रिसोर्सेज पे कब्जा किया? इन लोगों ने सारी चीज़ें अपने जो वो हैं माँ बाप जो इनके अंबानी अडानी, उनके हाथों में क्यों दे दी सारी चीज़ें? क्योंकि इनको पता है कि वो पावरफुल लोग हैं पैसे से। तो पैसा जब आपके पास वेल्थ आ जाएगी ना, जब सारे मटेरियल सोर्सेज पे आपका कब्जा होगा, तब तो आप किसी को भी खरीद लेंगे ना। तो यही चीज़ें हैं, अभी हाफ हिडन रियलिटी है, वी डोंट नो कि क्या है एक्चुअली। वो तो विद टाइम हमें पता चलेगा क्या है, बट इनका कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब आप कहती हैं कि आप जन आंदोलन के साथ हैं, आप किसानों के साथ हैं, अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला में जीत जाती है तो क्या इसका असर किसान के आंदोलन पे पड़ेगा? वो तो कहेंगे कि जनता हमारे साथ है, ये जो यहाँ पर बैठे हैं ये ढोंग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। किसान ना ही किसान बाप है इनका, क्योंकि किसान आंदोलन जो है अब सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बचा, ये जन आंदोलन बन गया है। इसमें रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको बेशक लग रहा होगा थोड़ी है, क्योंकि हाफ रियलिटी दिखती है, जितने लोग आपके चैनल्स वगैरह यूट्यूब फॉलो करते होंगे उनको मिलती होगी इन्फॉर्मेशन, बट ये आंदोलन किसी के भी कहने से ख़त्म नहीं होने वाला। और रही बात नतीजे की, वो तो 2 मई को पता चलेगा, उसके बाद वी विल डिसाइड। लेकिन हमारे दिमाग में भी फिक्स्ड क्लियर स्ट्रैटेजीज हैं। हम भी अपना हक लेके वापस नहीं जाने वाले, हम भी 2024 का इंतजार करेंगे। ऐसे थोड़ी ना मुड़ेंगे पीछे, हम भी 2024 का पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ हम भी काम करेंगे, देखा जाएगा क्या परिणाम होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर रितु सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से माहौल है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उस पर इनकी राय क्या है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए GS4 न्यूज़। धन्यवाद।